से जुड़ी बड़ी खबर। सैकड़ों ट्रेनी एसआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है और ट्रेनिंग पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। अधिवक्ता तनवीर अहमद के जरिए हाईकोर्ट की खंडपीठ में पेश की गई है अपील। पायल शर्मा समेत 116 ट्रेनी एसआई की ओर से खंडपीठ में अपील दायर की गई है। अपील में कहा गया है, नियुक्ति प्रक्रिया लगभग हो चुकी है पूर्ण, 1 वर्ष के करीब ट्रेनिंग भी हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं की 559 चयनित में से केवल 50 ट्रेनी एसआई को ही पुलिस की ओर से पेपर लीक में आरोपी बनाया गया है। वहीं 416 अभ्यर्थियों ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर ज्वाइन की है एसआई भर्ती। 1068 अभ्यर्थियों ने अब एसआई में चयन के चलते दूसरी भर्ती में शामिल नहीं होने को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। भर्ती प्रक्रिया में ट्रेनिंग पर रोक लगाना कानून के अनुसार सही नहीं, इस तरह की अपील कोर्ट के सामने की गई है। तो एसआई अभ्यर्थियों ने कोर्ट में अपील की है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। दरअसल कोर्ट ने अभी फिलहाल ट्रेनिंग को लेकर रोक लगा दी है और एसआई पेपर लीक कांड को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने जब ट्रेनिंग पर रोक लगाई तो जो ऑलरेडी ट्रेनी एसआई हैं उन्होंने अब एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। एसआई भर्ती 2021 से जुड़े प्रकरण में अब जो ट्रेनी एसआई हैं जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनकी ट्रेनिंग भी हो रही है, उन सैकड़ों ट्रेनी एसआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ट्रेनिंग पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को ट्रेनी एसआईज ने चुनौती दी है। अधिवक्ता तनवीर अहमद के जरिए हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील पेश की गई है। पायल शर्मा समेत 116 ट्रेनी एसआई हैं जिनकी ओर से ये याचिका दायर की गई है। इस अपील में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और अब प्रक्रिया पर रोक लगाना ठीक नहीं, इस तरह की बात कोर्ट में अपील के जरिए की गई है। 559 चयनित में से केवल 50 ट्रेनी एसआई को ही पुलिस की ओर से पेपर लीक में आरोपी बनाया गया है। ऐसे में उनके आधार पर 416 अभ्यर्थियों ने अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर जो एसआई भर्ती ज्वाइनिंग की और 1068 अभ्यर्थियों में से एसआई में चयन के चलते दूसरी भर्ती में ये लोग शामिल नहीं हुए, उसे लेकर अब इन्होंने अपनी बात को कोर्ट में उठाया है। हमारे सहयोगी निजाम जुड़ चुके हैं इस खबर पर। निजाम, हाईकोर्ट की तरफ से अभी फिलहाल ट्रेनिंग को लेकर रोक लगाई गई, तो जो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन में एसआई अभ्यर्थी हैं उन्होंने अब कोर्ट में एक बार अपील दायर करके क्या गुहार लगाई है, वो क्या चाहते हैं कि कोर्ट ये फैसला वापस ले? देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पिछले 18 नवंबर को आदेश पर रोक लगाई थी कि अब किसी तरह की ट्रेनिंग नहीं होगी। उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब 31 दिसंबर को जब आदेश जारी किए गए थे ट्रेनिंग के, तो एक बार फिर से हाईकोर्ट में लगा और उसमें कई फटकार भी लगाई और हाईकोर्ट ने कहा कि आप कहीं अवमानना कर रहे हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से अभी हाल ही में जनवरी के दूसरे सप्ताह में फिर से रोक लगा दी थी और साथ ही 9 जनवरी को कहा था स्पष्ट तौर से कि किसी तरह की ट्रेनिंग और किसी तरह का पोस्टिंग, फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अब इस आदेश के खिलाफ जो करीब पायल शर्मा सहित 116 जो ट्रेनी एसआई है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनका चयन हो रखा है, उन सभी अभ्यर्थियों ने अपील दायर की है राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ यानी 2 जजों की बेंच के समक्ष ये अपील दायर की है, जिसमें ये अनुरोध किया गया है कि जो एकल पीठ का आदेश है, जो एक जज का आदेश है जिसमें ट्रेनिंग, जिनके आदेश से ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है, उसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये न्याय के खिलाफ है, न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया हुई एसआई भर्ती 2021, उसमें से केवल मात्र 50 अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जिनको की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है या पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया है पेपर लीक के मामले में, लेकिन 416 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दूसरी नौकरियां छोड़ के इस भर्ती में शामिल हुए हैं, यानी उन्होंने पहले किसी जॉब में थे और वो नौकरी छोड़ के इसमें शामिल हुए हैं। दूसरी तरफ इसमें यह भी कहा गया है अपील में कि करीब 1000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं ट्रेनी एसआई के दौरान जिन्होंने इसलिए दूसरी नौकरियों में शामिल नहीं हुए, जबकि उनका सिलेक्शन हो गया था या चयन हो गया था। उनकी समस्या को नाजायज तो करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है, कोर्ट किस तरीके से उनकी इस अपील को लेता है। शुक्रिया निजाम आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए। और ट्रेनिंग पर रोक लगाने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है एसआई भर्ती
पेपर लीक मामले को लेकर अब जो ट्रेनी एसआई हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें।